करी न जाए भय माना, जगत पिता में शुद्ध करेगा। कौशल्या जी भगवान की स्तुति करने महाराज क्षमा कीजिए, आप तो जगत के पिता हो, लेकिन मैंने आपको मेरा अपना पुत्र माना, ये मैंने गलती किया, आप क्षमा कीजिए। राम जी ने अपना स्वरूप छोटा कर लिया, बोले माँ किसी को बताना मत कि मैंने आपको ये विराट स्वरूप का दर्शन कराया। माँ ने कहा बताऊंगी नहीं, लेकिन आप भी सुन लो, आगे से मुझे ये विराट रूप मत दिखाना, मुझे तो पुत्र के रूप में ही अच्छे लगते। राम जी ने कहा ठीक है, एक बात मैं आपकी मान लेता हूँ, एक आप मेरी मान लो, आप किसी को बताना नहीं और मैं आपको विराट रूप, आपको क्या मैं किसी को विराट रूप दिखाऊंगा नहीं। उसके बाद में भगवान ने किसी को विराट स्वरूप नहीं दिखा। मेरे भाई बहन, थोड़ा सा यशोदा जी में कौशल्या जी में अंतर है। कौशल्या जी ने जब गर्भ जन्म में भगवान से वरदान लिया था कि आप मेरे पुत्र बनो, तो कौशल्या जी ने भगवान से कहा था कि आप मेरे पुत्र बनो, लेकिन मुझे ध्यान रहे कि आप ईश्वर हो। दशरथ जी ने वरदान लिया था, कौशल्या जी शत्रुपा थी, दशरथ जी मनु थे। दशरथ जी ने वरदान लिया था कि आप जब मेरे पुत्र बनो तो मैं भूल जाऊं कि आप ईश्वर, मैं पुत्र ही मानूं, और आप जब मुझसे अलग हो तो आपकी याद में मेरे प्राण निकल, इसलिए ऐसा हो। यशोदा जी के पास ये सुविधा नहीं। यशोदा जी भी गर्भ जन्म में धरा थी और नंदी द्रोण नाम की वसु थे। देवताओं में पद होता है वसु का, 8 वसु होते हैं, तो उसमें से द्रोण नाम की वसु थे। इनकी पत्नी थी धरा। तो इन्होंने जब तक किया था कि आप मेरी गोद में खेलने आओ, भगवान ने कहा अवश्य आऊंगा। तो धरा जी ने कहा कि लेकिन मुझे याद न रहे कि आप भगवान हो, मैं बिल्कुल भूले रहूं, मैं तो आपको अपना पुत्र मानूं, इसलिए यशोदा जी पुत्र ही मानती हैं। भगवान वाली बात भूली है तो मूर्छित हो गई ये रूप देखकर, अन्यथा तो ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अंतर है दोनों प्रसंगों में। अब यशोदा जी अपने लाला को स्तनपान कराने लगी हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हे राजन, यशोदा सारे जगत की माता, सारे भगवान तृप्त हो, सारा संसार तृप्त हो जाए। तत्पश्चात भगवान ने एक दिन कुबेर के पुत्रों को उद्धार करने के लिए लिया। प्रातः काल का समय था, यशोदा जी दधि मंथन कर रही थी। भगवान आ गए, मखानी पकड़ लिया, बोले भैया भैया मुझे भूख लगी, माखन दे। भैया ने कहा बासी माखन खा के क्या करेगा, ताजा तैयार हो रहा है, खुद देना चाहिए, ताजा माखन खा ले। भगवान ने कहा नहीं मुझे तो अभी चाहिए, ये दधि मंथन बंद करो, पहले मुझे माखन दो। अब वो पकड़ करके मखानी को झटका तो मखानी घट से टकरा गई, जिसमें दधि मंथन होना है, तो मिट्टी का घट था, फूट गया। अब दही भी नहीं चला, मक्खन भी जो थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा था तो भी नहीं चला। गांव में हाथ में दूध दही के बर्तन फूट जाए तो माताएं बड़ा अपशकुन मानती थी, पहले कभी बहुत अपशकुन मानती। यशोदा जी को क्रोध आ गया, अरे ये क्या किया, हमारे सासू जी के सासू के हाथ की थी तूने फोड़ दिया, आज बताती और क्रोध। एक थप्पड़ मारा और भैया रस्सी ढूंढ दिया, बांध देती हूँ, ना कुछ पीने को ना कुछ खाने को मिलेगा तुझे। आज तो वो भी आके कहेंगे फिर भी छोड़ने वाले नहीं। अब ये कह करके मैया रस्सी लाने लगी, लेकिन जो रस्सी लाती वही छोटी हो जाती। भगवान बंधन में नहीं आ रहे, स्वरूप बढ़ा लेते हैं, बड़ी से बड़ी लाके स्वरूप बढ़ा लेते हैं। सुबह बीती, दोपहर बीता, मैया तो थक गई, पसीने पसीने लंबे लंबे श्वास लेते हुए भगवान को लगा मां लेने में बंद जाता हूँ, कामना चाहती तो। और अब
जिस रस्सी को मथानी में फंसा रखा था, जिससे नदी मंथन करे, उसको ब्रज की भाषा में नेति बोलते हैं। उसको खोल ले, उसी छोटी सी रस्सी में भगवान बंधा। नेति नेति कहकर के भगवान का बखान करता है और उसी नेति में भगवान बन गए। भगवान को उखल में मैया ने बांधा। उदर को दम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, भगवान के पेट को रस्सी से बांधकर भगवान को एक नया नाम मिला, दामोदर नाम है। और मैया लेकर चली गई। भगवान ने सोचा कुछ करना चाहिए। अब वो उखल को घसीटते हुए बाहर जाने लगे। नंदाले के द्वार पर इधर भी हिमालय के दो वृक्ष थे, उनके मध्य से भगवान निकल रहे थे तो दोनों वृक्ष उखड़ करके उनमें से दो पुरुष निकले, भगवान की स्तुति करते हुए अंतरिक्ष लोक की ओर चले। शोर हुआ, ब्रजवासी दौड़े आए, भगवान के बंधन से मुक्त किया है। यशोदा को कहा कि ऐसे बच्चे को बांधा जाता है कि आनंद बाबा ने कभी नाराजगी जताई। यशोदा ने कहा कि गलती हो गई, ऐसे जो बच्चे को। आश्चर्य हुआ कि इतने पुराने वृक्ष बाप दादाओं के जमाने के अचानक कैसे उखड़ गए। बड़े बड़े तूफान में नहीं टूटे, नहीं उखड़ गए, कोई बात नहीं। लेकिन इनमें से दो पुरुष निकले, हमारे बच्चे को प्रणाम करके स्तुति करके अंतरिक्ष की ओर चिंता का विषय। सुखदेव जी परीक्षित से कहते, राजन ये दोनों कुबेर के पुत्र हैं, नल कुबर और बड़ी प्रेम है। ये दोनों अपने निज पत्नियों के संग में नग्न क्रीड़ा कर रहे थे। एक बार अचानक नारद जी का आगमन, सरोवर के तट पर थे। नारद जी ने देखा तो क्रोधित हुए और कहा इसका दंड हम तुम्हें देंगे। बोले जी ये हमारी पत्नियां हैं। बोली पत्नियां हैं तो क्या हुआ? सामाजिक मर्यादा का ध्यान पति पत्नी को भी रखना चाहिए। तुमने सामाजिक मर्यादा का हनन किया है, इसलिए हम श्राप देते हैं, जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। नग्न थे तो नग्न ही खड़े रहो, दोनों वृक्ष हो जाओ। सामाजिक मर्यादा का जो उल्लंघन करता है, अगली योनि उसे वृक्ष की मिला करती है, जड़